ठीक है। अब हम चूंकि डेटाबेसेस की तरफ मूव करने वाले हैं, तो उससे पहले हमने डिस्कस करना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कैसे बनते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, हो रही है। तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनते हैं? रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना तो वैसे हमें एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, रेडियो बटन्स के साथ भी आता है, लेकिन आज हम एक नई चीज यस यूज कर मैम। रहे हैं, टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट थोड़े से हमें एडवांस फीचर्स देता है जो कि एडिट टेक्स्ट वगैरह में नहीं होते। डिजाइनिंग के लिए, फॉर्म को डिजाइन करने के लिए थोड़े से बेहतर आपको लेआउट डिस्क्राइब देता है टेक्स्ट इनपुट लेआउट जो है। टेक्स्ट इनपुट लेआउट यूज करने के लिए अगर आप अपने यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, एक लीनियर लेआउट यूज किया है और उसके अंदर ये टेक्स्ट व्यू लगाया है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर वही सारी चीजें यूज की हुई हैं। देखें, टेक्स्ट यूज किया हुआ है, ग्रेविटी, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का स्टाइल, टाइप फेस जो होता है वो ये स्टाइल है। ठीक है, मतलब जो ये थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टाइल है, जैसे टेक्स्ट स्टाइल होता है ना, वो है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, फॉन्ट फॉन्ट टाइप। हाँ, यस मैम। फॉन्ट स्टाइल जिसे बोले वो है। और इस तरह से शेडो कलर आपको थोड़ा सा रेड नजर आ रहा होगा साइडों पे। ठीक है, तो वो मैंने शेडो को इंक्रीज किया है, शेडो का रेडियस थोड़ा सा बढ़ाया है और शेडो को जो है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा मूव किया है इस तरफ। तो ये जो आपको ब्लू के बाहर थोड़ा थोड़ा सा रेड नजर आ रहा होगा, अगर मैं इसको तो ये देखें ना, ब्लू के बाद थोड़ा सा रेड का शेड और एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। देखें यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये आपके पास शेडो इसको अप्लाई किया है। ठीक, ये सिंपली टेक्स्ट व्यू है आपका। उसके बाद जो मैंने आपको टेक्स्ट इनपुट लेआउट का बताया वो कैसे आपने यूज करना है। वैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको स्टार्ट में टेक्स्ट इनपुट लेआउट मुझे तो आएगा क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसको यूज करने के लिए आपने डिजाइन पैनल में जाना है, वहाँ पे स्टार्ट में आपने टेक्स्ट इनपुट लेआउट, ये जैसे ही आप इसे यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे ना, जैसे ही इसको यहाँ पे, तो क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या, क्योंकि ये ऐड नहीं है, कि आप इसकी लाइब्रेरी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी लाइब्रेरी ऐड होना शुरू हो जाएगी। आप ऐप लेवल ग्रेडल में देखेंगे तो ये देखें, ये इसकी लाइब्रेरी है। इसे मटेरियल डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो ये मटेरियल डिज़ाइन की लाइब्रेरी से आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ये हम मटेरियल डिज़ाइन की लाइब्रेरी से इसको, इस व्यू को लेके आ रहे हैं। और जब आप इसे उठा के यहाँ प्लेस भी करते हैं ना, तो आप देखिएगा जब हम इसे प्लेस करते हैं तो हमारे पास ये वाला कोड आता है, ये। ठीक है, क्या आता है, कॉम गूगल एंड्रॉयड मटेरियल टेक्स्ट फील्ड, ये यानी ये इस लाइब्रेरी से ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट आ रहा है। जैसे ही आप ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें फॉर एग्जांपल पहले से नहीं लगी, ये पहले से सिर्फ हाइट और विड्थ होगी। हमने इसको फोकसेबल ट्रू किया है, यानी हम क्लिक करें तो ये देखें ब्लू कलर का फोकस हो जाता है। इवन यहाँ तो हो रहा है, जब आप इसको करेंगे, मतलब लॉन्च करेंगे एक्टिविटी को, तब भी ये फोकस हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो ये फोकस हो जाएगा, मतलब इसका जो कलर है, बॉर्डर्स का कलर, वो आम टेक्स्ट फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। ये टॉप पे रजिस्ट्रेशन बटन के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको मैंने क्या कर लिया, टॉप से थोड़ी सी पैडिंग दे लिए ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, फिर जब इसके अंदर आइकॉन प्लेस करना है, इसके अंदर आइकॉन कैसे हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आइकॉन हमने लगाया हुआ है, अच्छा, इसके अंदर जब आप इसको प्लेस करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे ना लास्ट पे एक प्लेस करके दिखा देती हूँ। जैसे ही आप इसको टेक्स्ट इनपुट लेआउट को प्लेस करते हैं ना, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे प्लेस किया, जैसे ही आप प्लेस करते हैं तो बैकएंड पे आपका कोड क्या जनरेट होता है, कोड क्या आता है। अब इसके बैकएंड पे कोड क्या है वो देखिएगा, ये कोड आया है सारा। ये आपके पास टेक्स्ट इनपुट लेआउट है और उसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट है। ये एडिट टेक्स्ट भी उस लाइब्रेरी से उठा रहा है। अगर हम इसको चेंज कर देंगे ना, यहाँ हम चूंकि एडिट टेक्स्ट हमारे पास भी मौजूद है, तो हम एडिट टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं कि ये एडिट टेक्स्ट। तो ये हमारे पास, ये हमारा एडिट टेक्स्ट किस लेआउट के अंदर है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर। ठीक है, यही। फिर आप इसको क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं, आप इसको फोकसेबल कर लें।
फोकसेबल इन टच मोड ट्रू कर लें, ठीक है। फिर आप और क्या इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, ये इसकी आप इसको हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं इसकी। इसके अंदर आइकॉन लगा सकते हैं, ये जैसे आइकॉन लगाया हुआ है। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी डिफ़ॉल्ट में, जो हमें आम एडिटेक्स आम रजिस्ट्रेशन फॉर्म से थोड़ा सा अच्छा व्यू देती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। एक तो ये जो इसके हिंट्स हैं ना, अंदर हिंट्स, ये जो अंदर लगे हुए हैं हिंट इसे बोलते हैं, ये फ्लोट कर जाते हैं। जैसे ही हम इसका क्लिक करेंगे इसका हिंट गायब नहीं होता बल्कि ऊपर चला जाएगा। जब मैं एक्टिविटी ये लॉन्च करूंगी तो आप देखिएगा कि इसके जो हिंट्स है ना वो फ्लोट करते हैं, जो कि आम एडिट टेक्स्ट में नहीं है। प्लस और इसमें क्या है कि इसमें एरर मैसेजेस डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एरर मैसेजेस को हम कलर्स वगैरह भी असाइन कर सकते हैं। ये करेक्टर काउंट्स शो करता है हमें। करेक्टर काउंट्स कैसे शो करता है हमें, जैसे अब मैं यहाँ पे जो सबसे पहले मेरा नेम वाला फीड है, नेम वाला, इसमें मैं ये देखें काउंटर एनेबल कर दूंगी ना ट्रू, तो आप देखिएगा इसके ये देखें ये काउंटर आ गया। जैसे जैसे मैं टेक्स्ट एंटर करूंगी ना ABC, यहाँ पे मेरा काउंटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी बताना चाहती हूँ कि काउंटर की मैक्सिमम लेंथ हो 5, तो देखें ये 0/5 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ये। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करूंगी ना स्क्रीन पे, तो जैसे ही 5 मतलब, तो ये मुझे मतलब यहाँ पे काउंट होगा साथ 0 1 2 3 कि आपने इतने करेक्टर्स लिख लिए हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं 5 से ग्रेटर जाऊँ तो मेरा जो लेआउट है ना, थीम, ये चेंज हो जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, काउंटर ओवरफ्लो टेक्स्ट अपीयरेंस, ठीक है। काउंटर ओवरफ्लो टेक्स्ट अपीयरेंस में हमने एक स्टाइल चेंज कर दिया, उसके अंदर कलर हमने अपनी मर्जी का रख लेना कोई। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप ओवरफ्लो करेंगे अपने काउंटर से, यानी जैसे 5 था ना तो आप 8 पे गए या 6 पे भी इवन जाएंगे, तो क्या होगा कि इस स्टाइल के अंदर जो आपने कलर लिखा हुआ होगा वही कलर आपके हिंट का हो जाएगा, वही कलर आपकी बॉटम लाइन का हो जाएगा, वही कलर आपके काउंटर का हो जाएगा। जैसे आपको अलार्म सा दे दिया है कि आप जो है ना मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, आप काउंटर लिमिट से ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये इसमें है प्रॉपर्टी जो कि आम एडिट टेक्स्ट के अंदर नहीं है, काउंटर वाली। प्लस इसमें हमारे पास मॉड भी है, एंड आइकॉन मॉड है, ये यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास मॉड्स हैं। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में तो यहाँ पे छोटा सा निशान बन जाएगा, हम ड्रॉप डाउन क्रिएट क्लियर टेक्स्ट का मैं लिखती हूँ, ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस एक्टिविटी को लॉन्च करूँगी आप देखिएगा कि यहाँ पे मुझे एक ऐसे सर्कल सा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर क्रॉस बना होगा। जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखूंगी वो सर्कल आ जाएगा, यानी मैं क्लिक करके इसके ऊपर जितना टेक्स्ट है उसको क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। ये एंड आइकॉन मॉड्स ये हमारे पास जो है वो आम एडिट टेक्स्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ये जो है लगा सकते हैं, क्या नाम है उसका, ये आइकॉन्स, ठीक है। आइकॉन्स लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक हमारे पास है इमेज एसिड और दूसरा हमारे पास है वेक्टर एसिड। इमेज एसिड्स के अंदर हमारी पीएनजी या जेपीजी फाइल्स होती हैं, मोस्टली आइकॉन्स के लिए हम पीएनजी फाइल्स ही यूज़ करते हैं। और वेक्टर एसिड के अंदर हमारे वेक्टर्स डायमेंशंस होती हैं, मतलब इमेजेस नहीं होते वो हमें इमेजेस एज अ वेक्टर डायमेंशंस बनाए हुए होते हैं। वो इमेजेस, वेक्टर वाले इमेजेस भी हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास एक मतलब पैनल है जिसके थ्रू हम वेक्टर इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको वेक्टर इमेजेस तो नहीं बोलते, वेक्टर एसिड बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर एसिड। तो हमारे पास आम इमेज लगाने का और वेक्टर एसिड वाली इमेज लगाने में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वेक्टर एसिड स्टार्ट कहाँ से हुए, जब एंड्रॉयड स्टार्ट हुई थी तो एंड्रॉयड फ़ोन के जो साइज़ थे ना, स्क्रीन साइज़, वो फिक्स थे, ठीक है। तो हम पीएनजी फाइल्स यूज़ कर लेते थे, तो क्योंकि स्क्रीन साइजेस फिक्स थे तो वो एक दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाके डिस्टर्ब नहीं होती थी हमारी इमेज। लेकिन अब कल आजकल जो है वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पीएनजी फाइल्स में, क्योंकि हमारी स्क्रीन साइजेस डिफरेंट हो गई हैं। आप देखते हैं कितना छोटा मोबाइल भी आ गया और बड़े मोबाइल्स भी आ गए जिनके स्क्रीन साइजेस और डेंसिटीज डिफरेंट हैं। तो जब एक पीएनजी इमेज या पीएनजी आइकॉन जब छोटी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है तो वो कुछ और होता है, ठीक है, वो डेंसिटी या पिक्सल्स कुछ और ले रहा होता है। जब वो बड़ी स्क्रीन पर जाता है तो इसके पिक्सल्स शैटर्ड हो जाते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है,
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पीएनजी इमेजेस के साथ कि वो छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पर जाके सेम क्वालिटी प्रोड्यूस, सेम क्वालिटी नहीं देती। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमने वेक्टर एसेट्स यूज करना शुरू किए। वेक्टर एसेट्स में हम इमेजेस को डिफाइन करते हैं पिक्सेल्स में नहीं, ठीक है। पीएनजी में हम पिक्सेल्स में डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम इमेजेस को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कितने पॉइंट्स ले, कितनी कर्व्स ले, कितना ये, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है वेक्टर एसेट्स का, कि आपकी जो इमेज है या आपका आइकॉन है वो डिफरेंट डायमेंशंस की स्क्रीन के ऊपर जाके भी अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। उसकी जो पिक्सेल्स हैं वो शैटर्ड नहीं होते, वो ब्लर नहीं हो रहे, वो आपके थिक नहीं होते, तो आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। इसके बेनिफिट्स ऑफ वेक्टर एसेट ये है कि ये शार्प एजेस प्रोवाइड करता है। इसका शार्प एजेस का मतलब ये है कि ये देखें, जो पीएनजी फाइल है वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाके ऐसे हो जाती है। जो हमारी वेक्टर एसिड वाली इमेज है वो देखें, वो कितने शार्प एजेस प्रोवाइड कर रही है आपको। और वेक्टर एसिड का फ़ायदा ये है कि इनके इमेजेस का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। जो पीएनजी या जेपीजे फाइल्स हैं, इनके इमेजेस के साइज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आपने 12-13 या इससे ज़्यादा इमेजेस यूज़ किए हैं तो आपका जो एपीके होगा एंड पे, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन वेक्टर एसिड की इमेजेस यूज़ करने से जो साइज़ है वो भी आपका स्मॉल रहता है, मतलब कंप्रेस रहता है। तो आप जो है वो आपका जो टोटल साइज़ होगा आपकी फ़ाइल का वो भी स्मॉल रहेगा। प्लस वेक्टर एसिड जो है ये एनिमेटेबल इमेजेस प्रोवाइड करते हैं आपको, यानी इमेजेस एनिमेट भी हो सकते हैं, इसमें आइकॉन्स भी एनिमेट हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे इमेज, आइकॉन, दो मेथड है। एक तो आप यूज कर सकते हैं इमेज एसिड से और दूसरा वेक्टर एसिड से। ये देखिए, जो मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है ना, ये मैंने इमेज एसिड के थ्रू लगाया है, ठीक है। जब मैं कहीं पे भी इमेज एसिड के थ्रू कोई चीज लगाती हूँ, ठीक है, तो वो मेरी डिस्टर्ब होती है चीज, ठीक है। वो देखें, अब देखें, इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, प्लस इन दोनों का आपस में डिस्टेंस देखें। जब मैंने ये लगाया था तो ये जो इमेज है ये मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, फिर मुझे इसकी एक्सएमएल फाइल में जाके इसको सेटिंग करनी पड़ी थी। जैसे कंफर्म पासवर्ड है ना, मैं कंफर्म पासवर्ड पे पहले यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे, इमेज एसिड पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिप आर्ट पे चले जाएं, यहाँ पे हम जो है वो पासवर्ड का कोई सा भी ढूंढ लेते हैं कोई, वो मैंने यूज़ किया हुआ है, उसको हम पासवर्ड के लिए है फॉर एग्जांपल ये यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम ये यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड के लिए। हम इसका बैक कलर यही रहने दें, इसका बैकग्राउंड सेट करना है तो हम इसका बैकग्राउंड, क्योंकि हमारे इमेज उसका बैकग्राउंड जो है वो सिल्वर है, तो हम भी वही रख लेते हैं। आईसी, इसको हम नाम रख देते हैं क्या, आईसी रीटाइप पास, ठीक है, ये इसका नाम रख दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आईसी रीटाइप, ये इसकी एक्सएमएल बन गई है, ठीक है। अब हमने इसे यूज़ करना है अपनी फाइल में, तो हम ये जो कंफर्म पासवर्ड वाला लेआउट है जहाँ पे हमने बनाया हुआ, हम वहाँ पे चलेंगे, ये कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जाके इसके लेआउट में, एडिट टेक्स्ट के अंदर नहीं, लेआउट में जो लगाना है वो लगाना है स्टार्ट आइकॉन ड्रॉएबल का, और यहाँ से @ड्रॉएबल के फोल्डर में वो पड़ा हुआ है, क्या उसका नाम रखा है, आईसी रीटाइप। यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं आईसी, ये आ गया आईसी रीटाइप, ये तो ये देखें यहाँ पे लग गया। अब आप देखें, ये इसका साइज देखें आप, अब इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको। तो ये आप देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, इस फाइल के अंदर जाएंगे हम। अब मैं एक सेटिंग करके दिखा देती हूँ आपको, वो क्या है, ये देखें, ये अपनी जो बॉर्डर लाइन है ना लेफ्ट, ये वाली, इससे भी काफ़ी आगे है। अब इसको अपनी बॉर्डर लाइन से मूव करना है, तो ये देखें यहाँ पे ये ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी है। मैं इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस कम कर देती हूँ ताकि ये जो आगे मूव कर गया है ना वो ज़रा एडजस्ट हो जाए।
तो ये देखें ये तो एडजस्ट हो गया। इस तरह से हम इसकी हाइट और विड्थ भी एडजस्ट करनी, मतलब चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं वेक्टर एसेट, अब यहाँ पे मैं दूसरा तरीका यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपने न्यू पे जाना और इमेज एसेट नहीं बल्कि वेक्टर एसेट यूज़ करना है। जब हम वेक्टर एसेट में गए तो पहले ये हमारी फाइल को वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, हमें खुद से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम कोई अपनी आइकॉन ले लेते हैं, हम ये वाला आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे आप साइज चेक कर सकते हैं, कलर। ज़रूरी नहीं कि आप जो क्लिप आर्ट है यहीं से आप इमेज लें, आप अपनी भी कोई इमेज ले सकते हैं बाहर से, ठीक है। वो बाहर से कोई इमेज आपने ली, उसको भी आप वेक्टर एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ मैसेज मतलब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर वो इमेज सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि उसकी डायमेंशंस या चीज़ें वेक्टर एसेट में नहीं है, तो फिर यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा कि इस इमेज को आप वेक्टर एसेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम फिलहाल क्लिप आर्ट को इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं IC रीटाइप 2, ठीक है। ये मैंने कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने फिनिश कर देना। ये मेरी जो इमेज आई है ये वेक्टर एसेट में कन्वर्ट होके आई है। अब मैं यहाँ पे अपने जो कंफर्म पासवर्ड है, यहाँ पे ये मेरा कंफर्म पासवर्ड का बॉक्स है, ये कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने इमेज एसेट से आइकॉन लगाया था वो मैं अब इमेज एसेट का नहीं बल्कि वेक्टर एसेट का आइकॉन लगा रही हूँ, ड्रॉएबल, और मैंने इसका नाम रखा है IC रीटाइप 2, ठीक है। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट में ही आपके पास साइज़ भी देखें, साइज़ भी ठीक हो गया। पहले वो कितना बड़ा साइज़ था और इसकी सेटिंग्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी ठीक है। देखें ये इमेज एसेट लगा हुआ है पासवर्ड में, और इसमें देखें और इसमें देखें कितना फ़र्क है, ठीक है। तो पासवर्ड में मैंने इमेज एसेट लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने वेक्टर एसेट लगाया हुआ है। प्लस इनका फ़ायदा क्या होता है, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे जाके ये डिस्टर्ब भी नहीं होते, ठीक है। और अपनी रेजोल्यूशंस भी चेंज नहीं करते ये, ठीक है। एक तो ये, फिर आप इनमें ये जो मैंने लगाया है ये भी आपके पास टेक्स्ट इनपुट लेआउट की प्रॉपर्टी है। ये आप देखें पासवर्ड में मैंने जहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है वहाँ पे देखें ऊपर कौन सा मोड एनेबल किया हुआ है, पासवर्ड टुगल एनेबल्ड। पासवर्ड टुगल एनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स था, मैंने इसे ट्रू कर दिया पासवर्ड वाले बॉक्सेस के अंदर, तो ये मेरा ये आइकॉन आ गया, मतलब एक प्रॉपर्टी यूज़ किया ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब जब ये फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया टेक्स्ट इनपुट लेआउट से, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने इसकी वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन क्या कि एक तो इन सारे बॉक्सेस में डाटा मौजूद हो, मतलब डाटा होना चाहिए, और दूसरा इनके अंदर डाटा भी ठीक होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। तो आप कैसे इनकी वैलिडेशन कर सकते हैं, कुछ बॉक्सेस की मैंने वैलिडेशन की है। वैलिडेशन करने के लिए फिर आपको जावा में जाना पड़ता है। आप जावा में गए, मैंने किन किन बॉक्सेस की, मैंने नेम, फादर नेम और ईमेल वाले बॉक्स की वैलिडेशन की है। तो इन बॉक्सेस को मैंने यहाँ पे आईडीज दे दी हैं क्योंकि मुझे जावा में पिक करने के लिए यहाँ पे आईडी चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नीचे आप देखें ये बटन बनाया है, ये रजिस्ट्रेशन वाला बटन, ठीक है। ये और इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन के नीचे मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगाया है। वो टेक्स्ट व्यू जिस वक्त खाली है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये टेक्स्ट भी देखें बिल्कुल खाली है यहाँ पे। अगर तो मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सारा डाटा ठीक है तो टेक्स्ट व्यू के ऊपर मैसेज आएगा कि ऑल रिकॉर्ड्स आर करेक्ट। अगर इसके अंदर एरर है तो फिर यहाँ पे एरर मैसेजेस डिस्प्ले होंगे। वो कैसे, मैंने 3 बॉक्सेस की वैलिडेशन की है ना। नेम, तो मैंने नेम वाला एडिट टेक्स्ट उठा लिया है, यानी इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फादर वाला एडिट टेक्स्ट और ईमेल वाला, ये 3 एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और व्यू टेक्स्ट व्यू ले लिया अपना। टेक्स्ट व्यू ये वाला जिसके ऊपर मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ कि ऑल रिकॉर्ड्स आर करेक्ट। उसके बाद इन तीनों को, नेम, ईडी, टीवी और ईमेल, इन चारों को इनकी आईडी से इनिशियलाइज कर लिया है, ये आपको करना आता है। बटन जो रजिस्टर वाला है उसको भी मैंने पिक कर लिया है, उसको भी उसकी आईडी से इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आईडी से इनिशियलाइज की हैं चीज़ें। इनिशियलाइज करने के बाद अब आपने क्या करना है, बटन के ऊपर, बटन का नाम है रजिस्टर्ड,
बटन के ऊपर लिसनर लगाया, सेट ऑन क्लिक, ये भी आपको पता है कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये हैंडलर कॉल होगा। अब कर क्या रहे हैं हम, देखें कितनी आसान है वैलिडेशन लगाना। इफ नेम, जो नेम वाला टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है उसमें से गेट करो टेक्स्ट और उस टेक्स्ट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद इस एम्प्टी कि अगर वो खाली है यानी उसके अंदर खाली है तो जो नेम वाला एडिट टेक्स्ट है उसके ऊपर एरर सेट कर दो, सेट एरर। क्या एरर सेट करना है, प्लीज एंटर नेम। ठीक है, अगर तो ये मैसेज आएगा तो इफ चलेगी और बाकी ये सारी स्किप हो जाएंगी क्योंकि एल्स इफ लगी हुई है ना, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। अगर ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, बाकी यूजर ने नाम एंटर किया हुआ है, तो आप फिर ये वाली स्टेटमेंट चेक होगी कि फादर नेम वाला जो एडिट टेक्स्ट है उसका स्ट्रिंग गेट करो और अगर वो एम्प्टी है तो एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दो। और अगर वो भी ठीक है तो फिर ईमेल वाला सेट करो और अगर ईमेल एम्प्टी है तो यूजर को कहो कि ईमेल एंटर करे। और अगर यूजर ने ईमेल भी एंटर की हुई है तो चेक करो कि क्या वो वैलिड ईमेल है। ठीक है, वैलिड ईमेल है। उसमें हमने कैसे चेक किया, पैटर्न्स की क्लास है हमारे पास, डॉट ईमेल एड्रेस को, मतलब आप डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स चेक कर सकते हैं, आप पैटर्न्स की ऑलरेडी क्लास आपके पास है। मैंने ईमेल एड्रेस वाला पैटर्न चूज किया, डॉट मैचर का फंक्शन है, मैच किसके साथ करना है, ये ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो पिक कर लिया। ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स में से गेट टेक्स्ट कर लो, डॉट टू स्ट्रिंग। आप ये सारी, मैं यहाँ पे गेट कर रही हूँ ना, आप सारी गेट करके स्ट्रिंग वेरिएबल्स में स्टोर करा के यहाँ वेरिएबल्स भी पास कर सकते थे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एडिट टेक्स्ट के अंदर से स्ट्रिंग उठा ली है। डॉट मैचेस के ईमेल, ये जो ईमेल एड्रेस है इसको ईमेल एड्रेस से मैच करो, अगर तो रिजल्ट ट्रू होता है, ठीक है, ये मैच करेगा। ठीक है, अगर तो रिजल्ट बाद में नॉट लगा दिया, नॉट का मतलब ये है कि अगर यहाँ से फॉल्स आता है, फॉल्स आने का मतलब ये है ये नॉट उसे ट्रू कर देगा, दैट्स मीन एरर मैसेज है कि ईमेल का वैलिड पैटर्न नहीं है, ईमेल का पैटर्न वैलिड नहीं है, तो एरर मैसेज आ जाए, सेट एरर। ठीक है, इस तरह से बाकी जितने भी बॉक्सेस होंगे उन्हें भी आप ऐसे ही वैलिडेट करेंगे। करने के बाद अगर ऑल बॉक्सेस बिल्कुल ठीक होंगे, मतलब कोई भी यहाँ से इफ नहीं चलती, तो आपकी एल्स चलेगी। एल्स में सिंपली मैंने तो यहाँ टेक्स्ट व्यू को पिक करके उसके ऊपर लिख दिया है ऑल रिकॉर्ड्स आर करेक्ट। अदरवाइज जब हम डेटाबेस करेंगे तो हम ये सारे रिकॉर्ड्स उठा के कहाँ पे डालेंगे, डेटाबेस के अंदर डाल दिया करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेट लेंथ को भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली लेंथ बिल्कुल आसान है, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल इक्वल टू दिस। अगर लेंथ इतनी है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा फिर एरर मैसेज है। ठीक है, इस तरह से आप लेंथ भी, और इन दो बॉक्सेस का डाटा अगर इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज एरर मैसेज है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं है। तो इस तरह के चेक्स तो लगा सकते हैं ना। अब आप, अब मैं आपको एक दफ़ा ये व्यू करके दिखा देती हूँ कि जितने मैंने चेक्स लगाए हैं वो वर्क कैसे कर रहे हैं। और आपने इसी को यूज़ करते हुए, मतलब टेक्स्ट इनपुट लेआउट को यूज़ करते हुए, इसके डिफरेंट फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, उनको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर मैंने रेडियो बटन नहीं लगाया क्योंकि वो मैंने पहले सिखा दिया हुआ है। इसके ऊपर मैंने चेक बॉक्सेस नहीं लगाए क्योंकि मैंने सिखा दिए हुए हैं, तो वो भी आपने यूज़ करने हैं। एक प्रॉपर पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बनाना है नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, टास्क है। अच्छा, आइकॉन चेंज करना तो सीख लिया था ना हमने, कि आइकॉन कैसे चेंज करते हैं ऐप का, कि वो भी नहीं सीखा था? मैं वो कर लेंगे ना, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। उसके लिए भी आपने न्यू पे जाके, चाहे आपने इमेज लेनी है ना, यहाँ से ये बना लेनी है, चाहे आप न्यू पे जाके इमेज एसेट से ले लें या वेक्टर एसेट से, एक इमेज ले लेनी यस है यस। और यहाँ पे मैनिफेस्ट में जाके जो यहाँ पे आपका ये आइकॉन है वो चेंज कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना आइकॉन, वो वही फाइल का नाम रख दे, तो आपका जो आइकॉन है जो कि बाय डिफॉल्ट ये ग्रीन कलर का एंड्रॉइड का शो हो रहा है, वो आपका अपना शो होना शुरू हो जाएगा जो आपने अब नई इमेज ली है। ठीक है, जिस तरह से हमने आइकॉन्स यहाँ पे लगाए हैं इस तरह से आप आइकॉन लगा सकते हैं उनके ऊपर भी। अब मतलब अपनी जो ऐप है उसका आइकॉन चेंज कर सकते हैं, उसका जो लॉन्चर आइकॉन है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये डिस्प्ले आ गया, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये आप देखें, अब फादर के नेम के अंदर हमने आइकॉन नहीं लगाया हुआ था अभी, लेकिन पासवर्ड के अंदर हमने कौन सा आइकॉन लगाया हुआ था, हमने इमेज एसिड का। देखिए इसकी सेटिंग्स नहीं की अभी, इसकी एक्सएमएल में जाके सेटिंग्स की जरूरत थी, लेकिन नेम, कंफर्म पासवर्ड, फोन और ईमेल में जो हमने आइकॉन्स लगाए हुए हैं ये हमारे पास वेक्टर एसिड से आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी सेटिंग्स की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब देखिए मैं जैसे रजिस्टर पे क्लिक करती हूँ तो एरर आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या एरर है यहाँ पे, देखिए प्लीज एंटर नेम। और देख रहे हैं मैंने आपको कहा था कि जो आपके हैं हिंट वो फ्लोट हो जाते हैं। आपका हिंट देखें किधर चला गया है, जैसे ही आप टेक्स्ट लिखने लगे आपका हिंट फ्लोट कर गया। ये आम एडिट टेक्स्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं थी। आम एडिट टेक्स्ट में क्या होता था कि आपका हिंट तो गायब हो जाता था, आप उसके ऊपर ही अपना टेक्स्ट लिख रहे। अब मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर रही हूँ, ठीक है। और देखिए वो करेक्टर काउंट भी हो रहा है, करेक्टर, ठीक है। ये भी हमारे